हेलो बच्चों बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स आपके सामने है और जबरदस्त इंटरेक्शन होने वाला है। तैयार हो जाइए। तो ये है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 2021 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद रिड्यूस्ड सिलेबस। इसकी बात करेंगे हम लोग। और दूसरी बात शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए बेटा कि कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज उनको 20-20 क्वेश्चन करीबन मिल जाएं, जिससे उनकी प्रिपरेशन काफ़ी हेल्दी हो जाए मैथ्स में, साइंस में, सोशल साइंस वगैरह में। तो हम लोगों ने इसके लिए कोर्सेज निकाल दिए हैं। मैथमेटिक्स में अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। हर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और फुली सॉल्व्ड हैं। साथ में इसमें हम लोगों ने मैथमेटिक्स के सभी वीडियो लेक्चर्स डाल दिए हैं पूरे सिलेबस के, जिससे कोई कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत उस टॉपिक को पढ़ सकें। साथ में 1000 एमसीक्यू, केस स्टडी, असर्शन रीजनिंग, 5 इयर्स के बोर्ड सॉल्व पेपर्स भी। असर्शन रीजनिंग तो मैथमेटिक्स में आएगी नहीं, केस स्टडीज एंड 5 साल के बोर्ड पेपर्स ये आपको बिल्कुल अच्छे से मिल जाएंगे। यही काम साइंस में है, जहां पे असर्शन रीजनिंग भी इंक्लूड की गई है। तो आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सोशल साइंस का भी आपके सामने है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनके लिए लिंक दिया हुआ है। बोर्ड एग्जामिनेशंस में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके वहां से कोर्सेज को चाहें तो ले सकते हैं। बात शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं इस वीडियो में हमारे लिए क्या है। तो साहब ये हमारा लेक्चर फ्लो होने वाला है या वीडियो का फ्लो होने वाला है, जिसमें पहले हम बात करेंगे सिलेबस की, फिर बात करूंगा क्वेश्चन पेपर कॉन्फ़िगरेशन की, फॉर्मूला कुछ या इंपॉर्टेंट चीज है तो रिवाइज करेंगे, 1 नंबर के सवाल लगाएंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में आने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बारी और केस स्टडी। तो ये सारी चीजें हम लोग लाइन से एक करके डिस्कस करेंगे। और शुरू करते हैं पहली स्लाइड से कि हमारा सिलेबस क्या है। ये हमारा 2021 के लिए सिलेबस है और आपको मालूम होगा कि 20 मार्क्स का वेटेज है चैप्टर 2, 3, 4, 5 मिला के, जो एलजेब्रा के नाम से लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। एलजेब्रा में ये आपके 4 चैप्टर्स आते हैं बेटा, जिनमें से सेकंड नंबर के चैप्टर जो पॉलिनोमियल है वो बहुत ही आसान चैप्टर है। 4-5 नंबर आपको फ्री के मिल जाते हैं। हाँ, थोड़ा पढ़ना तो होता ही है, तो थोड़ी सी जानकारी लीजिए और 4-5 नंबर आपकी जेब में। तो पॉलिनोमियल्स में देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। ये इतनी चीज कोर्स में बड़े अच्छे ढंग से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब बात और आगे लेके चलते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहने वाला है। तो आपको मालूम होगा बेटा कि पार्ट ए में 2 सेक्शन है आपके, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में एक नंबर के क्वेश्चन हैं, 1 मार्क क्वेश्चन है, जो कि 16 इन नंबर्स हैं, 16 आएंगे सवाल। तो 16 मार्क्स का ये हो गया। और जो सेक्शन बी है उसमें आपकी 4 केस स्टडी है, 4-4 नंबर की। तो 4 केस स्टडीज के अंदर देखिए लिखा है 4 केस स्टडी है, 4-4 नंबर की है। तो टोटल वेटेज इसका भी 16 मार्क्स का है। तो 16 और 16 नंबर मिला के 32 मार्क्स का पार्ट ए है। और ये बिल्कुल नया है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी केस स्टडी की। आज से पहले पूछा नहीं गया है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और पार्ट बी की बात करें 48 मार्क्स का है, जहां पे वीएसए 3 सेक्शन है इसके। पहले वेरी शॉर्ट आंसर 2 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे इसमें 3 मार्क्स के सवाल और इसमें 5 मार्क्स के सवाल। तो इसमें आएंगे 6 क्वेश्चन 12 मार्क्स के, 7 क्वेश्चन 21 नंबर के और 3 क्वेश्चन 15 नंबर के टोटल। इस तरह से ही पेपर बना हुआ है। ओवरऑल बात करें तो टोटल क्वेश्चंस मोटे तौर पे 36 हैं, 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का समय है। ये कॉन्फ़िगरेशन है। कुल मिला के इसका टेक अवे लें या जिस्ट लें या कंक्लूजन लें तो हम ये समझ सकते हैं कि एक नंबर वाले सवाल इस समय इंपॉर्टेंट है और केस स्टडी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 केस स्टडी 16 नंबर की आ रही है। चलिए इसके आगे की बातचीत करते हैं हम लोग। और मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं। तो यहां पर आ जाते हैं हम लोग पॉलिनोमियल पे, फॉर्मूला रिवीजन की तरफ। तो फॉर्मूला रिवीजन में देखिए, यहां पर इस फॉर्मूला रिवीजन में क्या क्या टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग झट से रिवाइज करने वाले हैं। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग। ये देखिए पॉलिनोमियल, तो किसे पॉलिनोमियल कहते हैं? कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर्स, आपके यहां सिंगल वेरिएबल एक्सप्रेशन है यानी x होगा तो x में ही बात करेंगे, जहां पर पावर्स जो लिखी रहती हैं, ये जो पावर्स में लिख रहा हूं एग्जांपल के तौर पर, सपोज करिए ऐसे लिख दिया, तो जो x की पावर्स रहती है, सिंपल भाषा का यूज कर रहा हूं, ये सारी जो पावर्स हैं और भी जो हैं, ये सारी पावर्स कैसी होनी चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अगर ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं
0 चलेगा, 1 2 3 4 चलेगा, दौड़ेगा। या कह सकते हैं आपको सरल भाषा में कि ये होल नंबर हो। अगर इनकी पावर्स आपके सिलेबस के हिसाब से होल नंबर है तो ये एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं ये एक पॉलिनोमियल है। अब आप सोचें ना, तो पॉलिनोमियल की श्रेणी बनाई क्यों गई है, क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है? क्योंकि पॉलिनोमियल्स में क्या स्पेशलिटी होती है कि कोई भी पॉलिनोमियल आप लेंगे ना, उसका जब ग्राफ बनाते हैं तो आपको अपनी पेंसिल को उठाना नहीं पड़ता है, ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होता है। कॉन्टिन्यूअस, आप कभी आपने सोचा है इस बारे में क्या कि आखिर पॉलिनोमियल बनाए ही क्यों गए हैं? कुछ तो खास होगा जो पहचानने की जरूरत पड़ी कि हाँ भाई ये भारत का आदमी है क्योंकि भारत देश महान है, ऐसा समझ लीजिए। तो इस सिचुएशन को समझते हुए जो पॉलिनोमियल्स होते हैं बेटा, पॉलिनोमियल्स समझिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पता नहीं कितनी डिस्कस्ड हुई है। वो पॉलिनोमियल्स, हर पॉलिनोमियल फुली कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी एक बार ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाने लगेंगे तो पेंसिल से ड्रॉ करते चले जाएंगे, ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी कि उठा के फिर आगे ड्रॉ करना पड़े। ये डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलती, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होता है। और भी कुछ विशेषताएं होती हैं लेकिन वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सरल भाषा का उपयोग करते हुए, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल आप समझ जाते हैं। अगर कोई टर्म पॉलिनोमियल है तो उसकी जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स होती है, एक्स मतलब वेरिएबल, उसको हम उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये साफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे इस एक्सप्रेशन में इसका जो डिग्री है वो 2 है। और भी कुछ बातें करेंगे तो कर सकते हैं, जैसे कांस्टेंट टर्म लिखते हैं हम लोग, मान लीजिए लिख दीजिए 2, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आंसर है पॉलिनोमियल है, क्योंकि उनको हम लोग 2 को 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, और एक्स की पावर 0 का मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 0। समझ पाए ना? कांस्टेंट जो टर्म होता है वो भी एक पॉलिनोमियल होता है, लेकिन उसकी डिग्री 0 होती है। एक और महत्वपूर्ण बात कि 0 एक ऐसा टर्म होता है जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, डिग्री नॉट डिफाइंड, लेकिन ये पॉलिनोमियल है। तो 0 हमारा एक पॉलिनोमियल होता है और इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती, क्योंकि 0 की बात करें, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं आपको समझाने के लिए, तो 0 का आप 0 इंटू एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर 1 भी लिख सकते हो, 0 इंटू एक्स की पावर 2 भी लिख सकते हो। तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल है। बात पकड़िएगा, एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी डिग्री बेटा, डिग्री नॉट डिफाइंड, किसकी? 0 की। ये किस बारे में चर्चा की जा रही है? 0, शून्य के बारे में। और अदरवाइज क्या होगा बेटा? अगर कोई कांस्टेंट टर्म है 0 के अलावा, जैसे 2, कोई कांस्टेंट टर्म अदर देन 0, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा और इसकी डिग्री भी डिफाइंड होगी। और इसकी डिग्री कितनी होगी? जैसी चर्चा की थी, इसकी डिग्री आपकी 0 होगी, किसी भी कांस्टेंट टर्म की अदर देन 0। इतनी बात महत्वपूर्ण बात थी, समझ लेनी चाहिए। छोटी बातें और करते हैं हम लोग आगे। ये देखिए, यहां पर आपके स्टैंडर्ड पे 10th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बड़ा चर्चा में रहता है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो एक पैराबोलिक शेप होता है। पैराबोलिक शेप कैसा होता है? मोटे तौर पे ऐसा, ये सीधा भी हो सकता है, तिरछा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और कैसे भी हो सकता है, लेकिन शेप ऐसा, जैसे यू बनाते हो तो यू के जो डंडे होते हैं वो सीधे ना होकर ऐसे फैलते चले जाते हैं, ऐसे नीचे से आता है ऐसे और ऐसे फैलता चला जाता है। ठीक, यू के दोनों खड़े डंडे को ऐसे कर दो, स्ट्रेट लाइन ना होके, तो ऐसे फैलता हुआ चला जाएगा। तो इस टाइप का ये क्वाड्रेटिक, इसका नाम क्या देते हैं? पैराबोला। इस शेप को और आगे 11th 12th में आप और ज्यादा जानकारी लेंगे, इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। अब क्या होता है कि देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक जब लिखते हैं आप, मैं इधर समझाता हूं आपको, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह रहे हैं। और अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहां a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो a अगर पॉजिटिव है तो ये जो पैराबोला है इस तरह का बनता है। इस तरह बनने का मतलब एक्स वाई एक्सेस अगर ऐसे है तो कुछ पैराबोला ऐसे बन सकता है, बनेगा। अब ये ऐसे भी बन सकता है, इसको ऐसे टच भी कर सकता है बेटा एक्स एक्सिस को, और मैक्सिमम इनको 2 पॉइंट्स पे कट भी कर सकता है। ये 3 इसकी केसेस हो सकते हैं इस केस के अंदर। लेकिन अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है तो पैराबोला का शेप नीचे खुलता हुआ बनता है। नीचे खुलने का मतलब कि आपका जो पैराबोला बनेगा वो ऐसे बनेगा, या ऐसा हो सकता है कि ऐसा काटता हुआ जाए, या ऐसा भी हो सकता है टच करता हुआ जाए ऐसे। ठीक है,
तो ये 3 शेप मिलेंगे, लेकिन इसका शेप नीचे खुलता हुआ, और ये कैसा मिलेगा, ऊपर खुलता हुआ शेप, डिपेंडिंग ऑन द ए ग्रेटर देन 0 है कि ए इज लेस देन 0 है। ये बात ध्यान रखनी बेहतर होगी। और ए कभी 0 हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी bx प्लस सी, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी फिर आपको। ठीक है, तो ये आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ध्यान रखिएगा। इस शेप को बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला। तो ये थोड़ी सी जानकारी हो गई बेटा। आगे की चर्चा करते हैं बेटा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको बताया कि देखिए अगर कोई भी कर्व, ये पैराबोलिक कर्व है, ये 2 जगह कट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं, इसके 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो जाएंगे, 2। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जो हमने क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल अभी जो चर्चा की थी, वो इनको मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पर काटता है। किसको, एक्स एक्सिस को। तो ये मैक्सिमम 2 पॉइंट को काटता है, एक्स एक्सिस को। ऐसा भी हो सकता है ये काटे ही ना, ये तो 2 जगह काट रहा है, ये भी 2 जगह काट रहा है ना। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है बेटा, अगर आप देखें कि ये पैराबोला तो है, लेकिन एक्स एक्सिस को काटे बिना चला जा रहा है, ये संभावना है, या एक्स एक्सिस को एक जगह टच करके चला जा रहा है। तो ये तीनों केसेस बन जाते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीनों केसेस बन जाते हैं। 2 जगह काट सकता है, एक जगह टच करके जा सकता है, या फिर बिना काटे जा सकता है, लेकिन 3 जगह नहीं काट सकता। आप समझिएगा, ऐसा नहीं होगा कि ये कोई ऐसा काट दे, 3 जगह इंटरसेक्शन नहीं कर सकता है। तो जो डिग्री होती है आपकी पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उससे ज्यादा इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है एक्स एक्सिस का। उससे ज्यादा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ही मैक्सिमम वो पॉइंट्स हो सकते हैं या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिले। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में आप डिग्री कितनी होती है इसकी बेटा, डिग्री होती है 2। यानी मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने मिलने वाले हैं, केवल 2। मैक्सिमम कम से कम 1 भी, कम से कम 0 भी। तो 0, 1, 2 कुछ भी, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगा। समझ गए होगे मेरे ख्याल से। इसलिए अगर क्यूबिक है तो 3 से ज्यादा नहीं होगा, 3 से कम हो सकता है। पावर 4 है तो 4 से ज्यादा नहीं होगा, 4 या 4 से ज्यादा नहीं, 4 होगा, 4 से ज्यादा नहीं होगा, 4 से कम हो सकता है। बात आप पकड़ ले गए होंगे, आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये उसी की बात को समझाया गया है पॉलिनोमियल वगैरह को। आगे की बात ये उसी चीज को डिस्कशन में लाते चले गए हैं जो मैंने आपको झट से समझाई। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज और बता दूं, याद दिला दूं, क्योंकि सवालों में इस्तेमाल होगा कि जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा। और जहां ए 0 नहीं है, तो इस जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी रहे, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता तभी इक्वेशन बोलते हैं। ये देखिए, जो इक्वेशन का मतलब क्या है कि उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन होना चाहिए। ये इक्वल टू का साइन है, ये मतलब ये इक्वल टू का साइन है, इसलिए ये इक्वेशन है। जहां इक्वल टू का साइन नहीं होता वो इक्वेशन नहीं कहलाती। अगर मैं सिंपली लिख दूं ये, खैर ये कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि लेक्चर जिस दिशा में ले जाना है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस केस की बात करें तो इनके अगर 2 रूट्स हैं, सपोज, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, जो किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने ही रूट होते हैं। रूट होने का मतलब उसके उतने सॉल्यूशंस, मतलब वो एक्स एक्सेस को उतनी बार मैक्सिमम काट सकता है। तो ये डिग्री अगर 2 है तो इसके अल्फा बीटा 2 रूट्स ले लेते हैं, तीसरा नहीं होगा क्योंकि डिग्री 2 है। अब अल्फा बीटा और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, ये देखिए b और a, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। तो इसको बहुत यूज करने वाले हैं हम लोग। इसके अलावा और देखिए, कोर्स में आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल की चर्चा करते हैं, ध्यान कर लीजिए 2 मिनट का, बहुत ही सरल है। ये एक इक्वेशन लिखी है जो एक क्यूबिक इक्वेशन है। अब इसमें 3 रूट्स हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करेंगे तो -b/a। अल्फा 2 की पेयरिंग करें अगर हम लोग, अल्फा गामा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी c/a, और अल्फा बीटा गामा तीनों एक साथ ले लेंगे
तो लिखोगे माइनस डी अपॉन ए। ये रिलेशनशिप भी ध्यान रखने में कोई बुराई नहीं है, मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं। इसके अलावा और कहीं पर अगर आपको रूट्स दिए हैं, इफ यू हैव सम ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक बनानी है सपोज करिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या प्रोडक्ट, अल्फा बीटा। तो कहीं आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दे रखा है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी, उसके लिए हम लोग बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। आप कुछ भाषा में लिखना चाहें तो ये सम ऑफ रूट्स वगैरह लिख सकते हैं। कई बुक में ए से मल्टीप्लाई करके भी लिखा जाता है, यानी एक्स स्क्वायर भी लिखा रहता है, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं। इक्वेशन निकल आई, फिर आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, सबके लिए ट्रू होता है वो, है ना। कहने का मतलब इस इक्वेशन को अगर आप ए से मल्टीप्लाई कर दें तो भी इसमें कोई भी परेशानी कहां आने वाली, इक्वेशन तो वही है। तो वो इस तरह से किताबों में, कुछ किताबों में लिखा है, लेकिन इससे आप टेंशन में ना लीजिए, इतने ही पकड़ के चलिए, काम बनता रहेगा। तो ये बेसिक जो चीजें थी वो हम लोगों ने फटाफट रिवाइज कर लिए। चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर बिना समय गंवाए। ये आते हैं हम लोग एक नंबर के सवालों पे, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। ये रहा आपका पहला सवाल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर माइनस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए जिसके -3 और 4 जीरोस हैं, यानी अल्फा है -3 और बीटा है 4। तो हमें इक्वेशन जो बनानी रहती है वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बेटा, -3 प्लस 4 यानी कि 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -3 इंटू 4 यानी -12। वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर। ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हो गया 1 और अल्फा बीटा कितना हो गया, -12। तो ये वैल्यू हो गई 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। ये आपका बेटा आंसर आ चुका है। इस तरह से देखिए कितने सुंदर तरीके से आंसर निकल आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। चलते हैं अगले सवाल पर। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, पूछा गया है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 दैट 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कह रहे हैं क्या नंबर इसमें हम ऐड करें। ये एक पॉलिनोमियल px बना लेते हैं हम लोग, और इसको क्या इसमें ऐड करें हम लोग कि हमारा ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाए। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि 3 जब p3 रखो तो उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, तब आप बोल पाएंगे कि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। अभी हम p3 रख के देखते हैं कि वैल्यू कितनी आ रही है। तो 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 प्लस 4, तो ये हो गया 9 -15 प्लस 4, तो ये वैल्यू आ गई -2। अब इसमें -2 एक्स्ट्रा आ रहा, चाहिए 0 था, तो हम लोग कितना ऐड कर दें, 2। ये देखिए -2 है, तो -2 बेसिकली घटाना है इसमें। भाई इस वाले एक्सप्रेशन में ये तो रिमाइंडर है, व्हाट इज दिस, आपने जो पढ़ा है। अगर यहां पे 0 आता तो हम कहते फैक्टर है, इस समय ये इसका रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर को आपको घटाना पड़ता है ना, जैसे कि 15 है और 15 को आप सपोज करिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 3 जा 12 लिखेंगे, 3 बचेगा नीचे, ये क्या है, रिमाइंडर है, तो आप जानते ही हैं। तो अगर आप इस 15 को 4 से डिवाइड करना चाहते हैं तो इस रिमाइंडर को घटा दीजिए। तो रिमाइंडर को घटाने में 15 में से ये 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 12, जो कि 4 से डिविजिबल है। तो ये रिमाइंडर ही तो है, तो इस रिमाइंडर को इसमें से घटाना होगा, तो माइनस करके -2 करेंगे, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 2। तो हमें ऐड करना है 2। पकड़ना, यहां गलती करते हैं बच्चे, लिख देंगे क्या कि ऐड करेंगे -2, ठीक। तो यहां पर ऐड हमको क्या करना है, हमको 2 मस्ट बी एडेड, क्योंकि ये हमें माइनस करना है, बेसिकली ये हमें माइनस करना है, तो असल में हमें 2 ऐड करना है। बात पकड़ में आए ना, क्योंकि ये लास्ट वाले टर्म को 0 करना है, तो +2 लिखोगे तभी तो 0 होगा। ऐसे भी समझ सकते हो, देखो भाई ये रिमाइंडर आ गया -2 और लाना हमको 0 है, तो कितना ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो, 0 आ जाएगा। ये देखो ऐसे समझ लो,
ये और आसान लगेगा तुमको, वो उतना झंझट कीजिएगा कि भाई -2 कोई क्वांटिटी है, -2 कोई क्वांटिटी है और इसको 0 लाना था तो उसमें 2 ऐड कर दो तो 0 आ जाएगा। तो कितना ऐड होना चाहिए? +2। ये हो गया इसका आंसर। मेरे ख्याल से दोनों तरफ से बता दिया, दिमाग लड़ाते हुए भी और सरल शब्दों का भी। चलिए अगली बात करते हैं। इफ x + a इज ए फैक्टर ऑफ fx, फाइंड a। आपको ये मालूम है कि जब इसका ये फैक्टर होगा तो हम x बराबर -a अगर इसके अंदर पुट कर दें तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाना चाहिए। तो f की जगह मैं -a पुट कर देता हूं और देखता हूं क्या वैल्यू आ रही है। अगर ये 0 आ गई तो बहुत बढ़िया, मतलब काम हो जाएगा। 5 - a + 10, a फाइंड करना है। फैक्टर है तो फैक्टर है तो उसकी वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी? 0 के बराबर। अब देखते हैं क्या आ जाएगा। ये आ जाएगा 2a², ये कितना आ जाएगा? -2a², ये कितना आ जाएगा? -5a बेटा, ये आ जाएगा +10 और ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 के बराबर। ये +2a² -2a² कट गया, ये वैल्यू बची -5a + 10 = 0। तो a = 10/5 विच इज इक्वल टू 2। और यही आपका इसका 1 नंबर के सवाल का आंसर है कि a की वैल्यू इसमें 2 होनी चाहिए। a की वैल्यू 2 रखोगे तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बड़े आसानी से आप समझ पाए होंगे। अगले MCQ पे चलते, अगले 1 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल लिखा है, मैं एक बार लिख भी देता हूं थोड़ा और बड़ा। ये पॉलिनोमियल है, इसमें -4 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाए, k की क्या वैल्यू होगी? तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं -4। तो -4 का x की जगह रिप्लेस कर दो -4, जहां जहां x लिखा है। और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? क्योंकि इसको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होना है तो 0 के बराबर होनी चाहिए। अब ये आ गया 16, ये आ गया +4 बेटा, ये आ गया -2k, -2 = 0। तो आप जान रहे 16 और 4 20, 20 में से 2 चले गए तो कितना बचा बेटा? 18। तो k बराबर कितना आ गया? इसको इधर ले जाओगे तो 18/2 लिखोगे, आराम से देखिए, और k की वैल्यू हो जाएगी 9। 9 इज योर आंसर। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से आप कर लेंगे, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल प्यार से करते चलिए। चलेंगे अगले क्वेश्चन में। मेरे साथ साथ रजिस्टर निकाल लीजिए, कॉपी, साथ साथ सवाल लगाते जाइए। जहां पे क्वेश्चन आए पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लगाइए, आंसर मैच कीजिए। सही है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं सही है तो सीख लीजिए कैसे करना है। देखिए कितना ज्यादा स्ट्रांग प्रिपरेशन आपकी हो जाने वाली है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल हैज 2 इक्वल रूट्स। इस सवालों को करने के 2 तरीके, दोनों ही बताना चाहूंगा मैं। इसके 2 इक्वल रूट्स चाहिए। अब आप जानते थे, पहले मैं नॉर्मल बातें बता दूं कि अगर ax² + bx + c = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे a ≠ 0 हो, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो कि होता है b² - 4ac, अगर ये 0 कर दें तो ये क्या हो जाता है? 2 इक्वल रूट्स देता है। इतना तो आपको पता ही है, चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा है। ये क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डेल्टा से भी दिखाते हैं, कैपिटल D से भी दिखाते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। एक तो ये तरीका अभी करेंगे, दूसरा तरीका एक और बताऊंगा आपको। तो यहां पर आपने मल्टीप्लाई किया तो आ गया px² - 3px + 9 = 0। इस वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दीजिए। जब आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? p, b की आ जाएगी -3p, c आ जाएगी 9। ABC कंपैरिजन कर दिया इधर वाले से। अब b² - 4ac, कलर बदल लेता हूं, तो अब b² - 4ac की वैल्यू हमको 0 कर देनी। तो b² मतलब कितना? इसका स्क्वायर, इसका, तो 9p² हो गया ना। और 4 लिखा, फिर लिखो a है p और c है 9p = 0। तो ये हो गया 9p² - 36p = 0। p ले लिया कॉमन, तो क्या बचा? 9p - 36 = 0। अब या तो p0, जो कि p0 हो नहीं सकता, क्योंकि p अगर 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक बचेगी ही नहीं। समझ रहे हैं ना?
तो ये p जीरो है नहीं, यही वाला टर्म जीरो है ये। अब इसको जीरो के बराबर करेंगे तो 9p माइनस 36 इज इक्वल टू 0, देन p इज इक्वल टू 36 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 4। ये देखिए आंसर आ गया 4। तो इसका 4 आंसर होगा। एक तो मेथड ये था, दूसरा मेथड और मैं करना चाहूंगा क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं तो सीखते चले। देखिए मजा उसमें भी आता है। ये मैं लिख देता हूं पहले क्वाड्रेटिक इधर, भाई रुको तो ये इक्वेशन लिख दी पी एक्स स्क्वायर माइनस 3px प्लस 9 इक्वल टू 0। दो जो मेथड आपको इजी लगे वो करिए। दो इक्वल रूट्स चाहिए थे अपने को। अब रूट्स वाली रिलेशनशिप से हमको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा हम लेते हैं तो इसको लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा लिखते हैं तो लिखते हैं सी अपॉन ए। ये हमें जानकारी में है। तो अल्फा प्लस बीटा लिखा, माइनस बी कितना था माइनस 3p, और ए कितना था p। और यहां अभी बात करेंगे तो अल्फा की अभी लिखते हैं इसे हम लोग यहां, या लिख ही लीजिए अल्फा बीटा। रही बात सी की तो सी है 9, ए है p। बहुत सुंदर बात। अब यहां देखिए क्योंकि दोनों रूट्स को इक्वल होना है, बोथ रूट्स आर इक्वल, क्या लिख दिया, बोथ रूट्स आर इक्वल, मतलब अल्फा बराबर बीटा। भाई यही तो मतलब है, दोनों रूट्स बराबर हैं। अगर दोनों रूट्स बराबर हैं तो यहां बीटा की जगह अल्फा पुट कर दो, तो अल्फा प्लस अल्फा बराबर p से p कट गया और ये वैल्यू बची 3। तो 2 अल्फा बराबर 3, यानी अल्फा इज इक्वल टू 3/2, अल्फा निकल आया। अब यहां रूट्स इक्वल थे तो बीटा की जगह अल्फा रखा, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन p, देख पा रहे होगे। और अल्फा की जगह 3/2 पुट कर दो यहां पर, तो 3/2 पुट अगर करोगे तो 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/p, तो 9 अपॉन 4 इज इक्वल टू 9 अपॉन p, और इसको 9 से 9 कट गया, सॉल्व करोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 4। ये देखिए ये भी मेथड सीखिए, क्योंकि ये सब मैथमेटिक्स में तभी मजा आएगा। ऐसे भी करना जानते हैं, वैसे भी करना जानते हैं, किसी भी तरह सवाल आ जाए सब करना जानते हैं, यही तो मजा है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए लिखा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ये एक पॉलिनोमियल है, इसको जब डिवाइड किया जाता है एक दूसरे पॉलिनोमियल से, तो इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद हमें निकालना है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं gx से, पहले हम उसको बराबर कर देते हैं 0 के बराबर, आपने देखा होगा, और वैल्यू आती है x बराबर 1। अब x बराबर 1 इसके अंदर पुट कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो उसका रिमाइंडर होगा। तो यहां पर f x की जगह 1 पुट कर दिया, तो 2 1 का क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 माइनस 8। ये वैल्यू देखिए कितनी आ गई, 2 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 8, कितना हुआ बेटा 7 2 9, और ये 11 माइनस 2 इसका रिमाइंडर आ गया। बस खत्म हो गया सवाल। देखिए कितना आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। ये आपका -2 इज योर आंसर। और बाय द वे अगर ये वैल्यू 0 आ जाती तो हम कहते हैं रिमाइंडर 0, यानी ये इसका फैक्टर है। ये भी ध्यान रखिएगा, भी आ सकता है, आगे आएगा। तो समझ गए, ये बड़ी छोटा सा क्वेश्चन था, प्रेम से कर लिया हम लोगों ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए इसको करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, शो दैट gx इज ए फैक्टर ऑफ दिस वन, यानी अगर मैं वही चीज करूं, बस रिमाइंडर शो कर देना है कि 0 है समझ पा रहे हो ना, वहां रिमाइंडर बचा तो -2, अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो क्या हो गया, इसका फैक्टर। आओ तो पहले हम लोग gx को क्या करते हैं, 0 के बराबर पुट कर दीजिए। ये वैल्यू हो गई x इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 3 को इस वाले फंक्शन में पुट कर देंगे, x की जगह 3 डालना है, बस कुछ नहीं करना। और अब अगर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 तो बस ये इसका फैक्टर हो गया, प्रूव हो जाएगा। x की जगह पुट करना था 3, तो ऐसे नहीं करेंगे वरना ये पूरी स्लाइड चली जाती है, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। हाँ जी, कुछ ना कुछ तो हुआ। 3, तो ये वैल्यू हो गई 3 3 9 3 27, और ये हो जाएगा 9 7 9 63, 45 माइनस 9, जोड़ घटा लो भाई, ये हो गया प्लस वाले प्लस करो, 45 20 60 67 72, और ये कितना आ गया 60, ये भी 72 आ गया।
और ये वैल्यू देखिए 0 हो गई, यानी रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर कितना है? 0 है। इसका मतलब क्या है कि x, अब लिख दीजिएगा हेंस क्या था, gx x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ fx। बस खेम खत्म, शोड, प्रूव्ड, जो भी लिखना हो। इस तरह से छोटे छोटे सवाल हैं, क्यों गलत होंगे? कोई रीजन ही नहीं गलत होने का। प्यार से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, एक सवाल नहीं गलत होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये इंटरेस्टिंग, अब एक दो सवाल मैंने बड़े इंटरेस्टिंग लिए हैं, थोड़ा दिमाग और नई बातें भी पता चल सकती, कई बच्चों को नहीं मालूम होंगी। तो देखिए, इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस बेटा, ठीक, ये हो गई एक्स एक्सिस। एट ओनली वन पॉइंट, केवल एक जगह ये इंटरसेक्ट करता है, मान लो यहां करता है ए पॉइंट पर। कैन इट बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है? सोचो, बताओ। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है भाई। ऐसा ग्राफ भी तो हो सकता है पॉलिनोमियल का, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो यहां पे टच करता हुआ जा रहा है। या ऐसा भी हो सकता है, दूसरा कलर यूज करो, नीचे वाला ऐसे, तो ये टच करके जाएगा, तो ये पॉइंट सिंगल होगा। तो इसका अंदर आंसर है यस, बिल्कुल हो सकता है। और जब कब यह संभव है? व्हेन बोथ रूट्स, ये BOOT चलने लगा है, क्या दिमाग है, वाह वाह। व्हेन बोथ रूट्स आर इक्वल, मतलब आपको समझा दूं और तरीके से, जैसे लिख दीजिए कोई पॉलिनोमियल है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको खोलोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का अगर ग्राफ बनाओगे तो x इक्वल टू 2 पे ही टच करेगा, यही ग्राफ आएगा, ऊपर वाला आएगा, क्योंकि x इसका a पॉजिटिव है। ये एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने, इससे बढ़िया क्या समझ में आएगा? आ गई बात। तो जो भी आपके जहां पे रूट्स दोनों सेम हो जाएंगे, उस समय ओवरलैप्ड हो जाएंगे, उस समय क्या है, एक पॉइंट पे टच करेगा, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिल्कुल हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब अगला सवाल जोरदार है, मुझे बहुत पसंद आया है सवाल। कितने बच्चे इसको समझ पाएंगे और कर पाएंगे, ये देखते हैं। इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, ये देखिए मैं बताता हूं, एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, मतलब किन्हीं 2 पॉइंट पर कोई पॉलिनोमियल कट करता है। मैं ए और बी बना रहा हूं, साफ तरीके से आपको दिख जाना चाहिए। इज इट नेसेसरी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्या ये जरूरी है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हो? क्वाड्रेटिक, स्पेलिंग देखना, ही हो, हिंदी में ही हो, हा, नेसेसरी मतलब न जरूरी है क्या? बताओ तो, सोचो तो, मैं बताता हूं। खैर, आप पॉज कर लो वीडियो इस जगह और सोचो थोड़ा सा, 1 सेकंड के लिए मैं रुक जाता हूं, जैसे पॉज कर लो, सोचो। चलिए मैं आंसर बताता हूं इसका। ये जरूरी नहीं है बेटा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हो। ये कोई इस एक्स एक्सिस पे कितने जीरोस हैं, मैक्सिमम तो क्वाड्रेटिक होगा तो मैक्सिमम 2 जगह काटेगा, लेकिन कोई 2 जगह काट रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक है तो भी कट करेगा, ऐसे कर सकता है। और इसके अलावा और भी ग्राफ होते हैं जो 2 जगह काट सकते हैं। भाई किसी की पावर ऐसी है जो 2 ही जगह काट रहा है, जैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक को देखा था अभी कि था क्वाड्रेटिक लेकिन वो एक जगह ही टच कर रहा था, तो हो सकता है इसकी पावर स्क्वायर की जगह पावर 4 हो जो 2 ही जगह काटे। और ऐसे ग्राफ का एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, x की पावर 4 माइनस 1, ये एक ग्राफ है जो x एक्सिस को 2 ही जगह काटेगा। और इसका फील करने के लिए मैंने इसका ग्राफ बना के आपको दिखाने की भी कोशिश की है, शायद अगले वाले स्लाइड पे है। ये देखिए, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है x की पावर 4 माइनस 1 का, इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए। और ये देखिए, ये 2 जगह काट रहा है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक। तो कहने का कंक्लूजन क्या रहा? तो कंक्लूजन ये है कि
एक्स एक्सिस पे कितने बार कौन ग्राफ काटता है, उससे आप ये तो समझ सकते हैं कि मैक्सिमम, अगर कोई पूछे कि भाई ये इसकी जो मैं 1 2 3 4 5 6 इसकी पावर मैक्सिमम जो पावर है, अगर ये 6 पावर का है तो 6 जगह काटेगा। लेकिन आप यही नहीं कह सकते हैं कि अब जो पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 6 ही होनी चाहिए। हो सकता है इसकी 8 पावर हो जो 6 जगह काट रही हो, 2 इसको ना कट कर पा रही हो। जैसे कि आपने इसमें देखा ओवरलैप हो जाती पावर्स, 4 होनी चाहिए, वैल्यूज 4 होंगी, लेकिन वो ओवरलैप कर गई हैं, तो 2 ही आपको काटती हुई दिख रही है। क्या ये थोड़ा समझ पाए हो कि आप एक्स एक्सिस पे कटने वाले पॉइंट से अथॉरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं इस समय कि भाई ये क्वाड्रेटिक है, 2 जगह काट रहा है, क्वाड्रेटिक नहीं कह पाएंगे। अब सवाल उठा कि आपके एग्जाम में सवाल आ जाए तो क्या करना है। अगर सवाल ऐसे पूछे नेसेसरी तो ये कहानी बतानी है, अदरवाइज एमसीक्यू में लिखा है और दिया है कि ये क्वाड्रेटिक है, कि ये फला है, कि धमाका, तो वो क्वाड्रेटिक मार के बढ़ जाना आगे। बात पकड़ में आ रही है क्या? बात मजा आ रहा है ना? मैथमेटिक्स से समझते हो तो मजा आएगा। तो अगर ये पूछ ले कि क्या ये जरूरी है, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको देखिए एग्जांपल भी दे दिया मैंने। लेकिन अगर आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर बोले कि भाई ऑप्शन दिया है 3 कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, या ये जो ग्राफ है वो क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, फलाना है, तो आप उसको वही समझ के कर दीजिएगा। 99% वैसे ही देते हैं जो आराम से हो जाए। ठीक, सच्चाई ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। खैर, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, शायद छोटा लिखा है, मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूं जैसे आप कंफर्टेबली इसको पढ़ पाए। शायद मैंने सही कॉपी किया है। तो इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस वन इज -4, एक 0 -4 है। फाइंड द अदर वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अदर नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालने का है। तो माइनस फिर 0 है पॉलिनोमियल, तो अगर इसको पॉलिनोमियल को fx या px कुछ मान लीजिए, तो मैं x की जगह पुट कर देता हूं -4, और इस समय इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्योंकि उसका जीरोस है इसलिए इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0 के बराबर। तो ये -4 +4, और दिस मस्ट बी 0 क्योंकि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब ये वैल्यू हो गई 16, तो 16k + 32 -4k + 4 = 0। देखते हैं वैल्यू क्या आने वाली है। अब यहां पे 16 में से 4 चले गए तो 12 बचे, 32 और 4 मिल गया बेटा 36। ये देखिए, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -36/12। तो यहां से वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही है, -3 आ जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। -3 इज योर आंसर। इस तरह इस सवाल को कर सकते हैं, बहुत ही आसान। एक एक नंबर के सवाल आपको घर ले जाने चाहिए। तो बच्चों इस सवाल को करते हैं। इस क्वेश्चन पे क्या है, इस क्वेश्चन में बोला फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसका सिंपल मतलब है कि इसका हमको करना है फैक्टर। लेकिन ये तो बहुत ही आसान सा पॉलिनोमियल लिखा हुआ दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे। ये किसका, अगर आप बात करें तो किसका ये स्क्वायर रूट, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये साहब है 2x - 3 का परफेक्ट स्क्वायर। आप 2x - 3 को ओपन करोगे तो 4x² + 9 और -12x आपको आंसर मिल जाने वाला है। और अगर आप फैक्टर करना चाहें तो इसके फैक्टर भी कर सकते हैं। 9 4 जा हो जाएगा 36, और 36 को 12 को फिर ब्रेक करना होगा, जो ब्रेक करने में आप सेटिंग जमा के ब्रेक कर सकते हैं। खैर एनीवे, यहां वैल्यू हो गई 0 आपकी। अब यहां पर वैल्यू क्या दिख रही है, 2x - 3 = 0, तो x की वैल्यू 3/2 आ गई। तो बेसिकली इसके 2 रूट्स चाहिए, दोनों ओवरलैप कर गए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा 3/2, और दूसरा रूट भी है इसका 3/2। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से ये एक एक नंबर वाले सवाल बड़े प्रेम से किए जा सकते हैं। चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगले सेगमेंट में आ गए हैं हम लोग, बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। ये रहा पहला क्वेश्चन बेटा, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, इसके रूट्स हैं, जीरोस हैं मतलब रूट्स हैं, तो हमें फाइंड करना है 1/α² + 1/β² की वैल्यू। तो एक तो तरीका क्या है कि इसके अल्फा बीटा फाइंड किए जाएं, और फिर 1/α का स्क्वायर करिए + 1/β का स्क्वायर, फिर जोड़िए। एक तो ये तरीका, या एक शॉर्टकट या आसान तरीका क्या है, ये जो निकालना है, आप देखिए अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं
तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसी वैल्यू को मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा एडिशनल आ रहा है तो -2 अल्फा बीटा कर दीजिए, और अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इसको ऐसा लिखा जा सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि क्या होता है कि जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होती है ax स्क्वायर bx प्लस c, जो पॉलिनोमियल हमको पता है fx इज इक्वल टू, यहां पर अल्फा प्लस बीटा हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि -b/a आने वाला है, अल्फा बीटा भी बहुत आसानी से क्योंकि c/a आने वाला है, और ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में हमने लिख लिया, देन इट इज वेरी वेरी इजी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन। तो यहां पर अगर मैं वैल्यू लिखूं अल्फा प्लस बीटा की तो -b/a लिखोगे, -b/a का स्क्वायर -2, और रही बात अल्फा बीटा की तो अल्फा बीटा आ जाएगा c/a, और यहां पर अल्फा बीटा का स्क्वायर तो अल्फा बीटा है c/a, तो ये वैल्यू रही c/a का होल स्क्वायर। अब देखिए आसानी से वैल्यू निकाल लीजिए, बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर -2c/a, नीचे क्या रहा c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूं और आसानी से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ये वैल्यू आ चुकी है। a स्क्वायर ऊपर ले लीजिए एलसीएम, b स्क्वायर -2ac, और नीचे वैल्यू क्या आ गई ac स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये a स्क्वायर कैंसिल हो गया और आंसर क्या बचा b स्क्वायर -2ac अपॉन c स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ चुका है, और बड़े आराम से ऐसे सवालों को आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, बिल्कुल नहीं घबराना, सारे सवाल सही होंगे, बस प्रैक्टिस थोड़ी करते रहो, दैट्स ऑल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x -2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। x -2 इसका फैक्टर है, किसका फैक्टर है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 10। पहले ये पता करना है कि x -2 अगर इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू क्या होने वाली है, अभी निकाल देते हैं, और फिर चेक करना है कि x + 5 इसका फैक्टर है कि नहीं। अगर ये इसका फैक्टर है तो हम जानते थे कि इसकी वैल्यू हम पहले 0 के बराबर पुट करते हैं, x बराबर 2 आ जाएगा, और x बराबर 2 इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर ये एक्सप्रेशन 0 है तो इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है, तो x की जगह 2 पुट कर दिया, ठीक। तो ये हो गया 2 क्यूब प्लस 2, और ये 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 प्लस 10 इज मस्ट बी इक्वल टू 0, अगर ये फैक्टर है तो। अब यहां देखते हैं, ये आ गया 8, ये भी आ गया 8, ये आ गया -2k प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 10 8 8 16 और 10 26 -2k प्लस 26 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 26/2, और यहां से आप देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू 13 आ जाएगी। तो पहला जो पार्ट था उसमें आप 13, आपका आंसर ये निकल आया है। दूसरा कह रहा है कि चेक करो x + 5 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो k 13 आने के बाद इस वाले फैक्टर को, इसको मैं क्या लिख लेना चाहूंगा 13 पुट करके, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10। ये देखिए कुछ नहीं किया है, इस k की जगह 13 वैल्यू डाल दी है, और आप चेक करेंगे कि x + 5 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूं, और ये जो वैल्यू थी ये एक पॉलिनोमियल है, सपोज कि ये fx था या px कुछ दिया था इन्होंने, fx था। अब x + 5 को इसका फैक्टर होना है, इफ x + 5 इज ए फैक्टर ऑफ fx, देन f - 5 मस्ट बी 0। मतलब x + 5 को पहले 0 पुट करते हैं, और यहां से वैल्यू आती है x बराबर -5, और इसी वैल्यू का जिक्र यहां -5 का किया जा रहा है। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, -5 का क्यूब यहां प्लस 2 -5 का स्क्वायर -13, और x की जगह था -5
+10। देखते हैं ये वैल्यू 0 आती है कि नहीं आती है। अब बच्चों यहाँ देखिए ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 125, ये आ गया 5 5 25 प्लस का यानी +50, ये प्लस का आ गया 65 +10, तो ये रहा -125, और ये प्लस का 60 60 125 प्लस का, यानी वैल्यू हो गई 0। अगर वैल्यू 0 आ गई इसका मतलब क्या है कि x + 5 इज ए फैक्टर ऑफ fx। आप ये आंसर आप ऐसे करके अलग से दिखा दीजिए और काम खत्म। बड़े आसानी से इसको किया जा सकता है। तो जस्ट कीप दिस इन माइंड कैसे शो करना है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। तो अगला सवाल ये है बेटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द पॉलिनोमियल fx। ये जो पॉलिनोमियल है थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं जैसे आप आसानी से देख सके। x³ + x² + 15x + k इज डिविजिबल बाई, ये किससे डिविजिबल है? 3x² - 5 से, और k की वैल्यू पता करनी है। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे और पूरी तरह डिवाइड हो जाए यानी रिमाइंडर 0 आ जाए, उस समय k की वैल्यू क्या होगी? तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, क्योंकि x² है, आपको दो फैक्टर चेक करने पड़ जाएंगे। किया इससे भी जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक है तो सिंपली हम लॉन्ग डिवीजन का मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं। 3x² - 5 और डिवाइड करने जा रहे हैं हम लोग x⁴ - x³ + x² + 15x + k। ठीक है, थोड़ा ब्लैक भी यूज कर लेते हैं। अब ये कितनी बार जाएगा देखिए, इसको ले जाइए x² बार। आप जानते ही हैं कि 3x⁴ लिखते हैं पहले, इसका जो ग्रेटेस्ट टर्म है ऐसे, और इसको आप इसकी ग्रेटेस्ट टर्म से डिवाइड मारते हैं, और जो वैल्यू आती है उसको यहां लिखते हैं। डिवीजन वाले मेथड में सीखा होगा, खैर वो आप जानते होंगे, ऐसा मान के मैं चल रहा हूं। x² से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो यहां वैल्यू आ गई 3x⁴ - 5x²। ये x² में x² के नीचे लिख देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये देखिए कुछ ये x² से मल्टीप्लाई करेंगे, -5x² आएगा तो इसको मैं -5x² यहां लिख देता हूं। फिर आप करेंगे माइनस तो साइन हो जाएगा चेंज, ये दोनों गया कट। यहां वैल्यू आई, फिर से रेड ले लेते हैं, थोड़ा फर्क पता चलना चाहिए। -x³ और ये प्लस हो गया, आ गया +6x² + 15x + k। फिर वही x³ है तो हम लोग -3 और x से कर देंगे मल्टीप्लाई। वही तरीका -9x³ को डिवाइड मार दीजिए 3x² से, तो -3x आ रहा है और ये -3x लिखा है। इस तरह डिवीजन करते हैं। -3 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दीजिए, तो -9x³ और फिर आ जाएगा -5x, तो ये 5x इधर लिख देता हूं मैं x के साथ में। फिर अब आप सब साइन बदलिए, मतलब माइनस कर रहे हैं, साइन बदल गया, ये दोनों कट गए, ये वैल्यू आ गई 6x² और ये आ गई 20x + k। अभी और हमको आगे चलना है, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, शायद जगह है, यहां तक आ जाते हैं। ठीक है, 6x² है या 3x² है तो +2 लेते हैं बेटा, तो +2 किया तो ये वैल्यू आ गई 6x² और -2 - 10, तो ये कांस्टेंट के साथ लिख लेते हैं वैल्यू, और ये वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। यहां पे माइनस कीजिए तो माइनस, और ये हो गया प्लस, ये दोनों गया कट, और यहां वैल्यू आ गई 20x + k + 10। अब x ये बचा हुआ है, इससे छोटा टर्म आ चुका तो इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग। बेटा यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था 3x³ और यहां 15 आ जाएगा, तो मुझे यहां लिखना चाहिए था 15x, और क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस का 15x था, तो जब आप माइनस करोगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये टर्म नहीं आएगा। यहां देखो ये मिट भी पाता है कि नहीं, ये टर्म यहां पर नहीं आएगा। बात आप समझ गए होंगे शायद। मैं नीचे वाले को भी हटाता हूं। कुछ हद तक ठीक है। अब ये यहां पे देखिए -3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया था माइनस माइनस प्लस, यानी +15
x, और जब साइन चेंज किया था तो ये माइनस था, दोनों कट गए, ये 6x² प्लस x है। जब आपने 2 से मल्टीप्लाई मारा तो ये हो गया 6x² माइनस 10। आप उम्मीद है देख पा रहे होंगे, जब आपने माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस, यानी k प्लस 10 रिमाइंडर बचा। अब ये हमें पूरा अगर फैक्टर करना है तो इस रिमाइंडर को हमें 0 करना होगा। तो रिमाइंडर 0 करने का मतलब क्या है कि k प्लस 10 की वैल्यू हमारी 0 होनी चाहिए, यानी k की वैल्यू -10 होनी चाहिए। ये हमारा आंसर आ गया। पूछा था कि k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे इसका फैक्टर हो जाए, तो k की वैल्यू -10 होनी चाहिए, जिससे हम कह सकेंगे कि ये इसका फैक्टर है। 3x² कहाँ गया ये, 3x² माइनस 5 कंप्लीटली इसको डिवाइड कर देगा। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, सब लग जाएंगे, शांति से लगाते रहें। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, बहुत ही आसान सवाल। ये भी 2019 में क्वेश्चन आया था बेटा, और देखिए कितना आसान है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर। सम कितना है, सम दे रखा है -1 और प्रोडक्ट दे रखा है बेटा -20, यहां पर दिया है। वो जीरोज आर दिस वन रिस्पेक्टिवली, एंड ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी निकालने हैं। तो पहले तो वो पॉलिनोमियल निकालना है, वो पॉलिनोमियल निकालना है पहले, और फिर उसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं। तो हमें पता था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा लिख के हम आराम से पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहां देखिए, हम लोग x² लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा -1 दे रखा है, तो ये रहा -1x, और अल्फा इंटू बीटा -20 दे रखा है, तो दिस इज -20 इज इक्वल टू 0। अगर इज इक्वल टू 0 लगाने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये तो इक्वेशन होती है, पॉलिनोमियल तो इतने में ही बन जाने वाला है। ये तो इक्वेशन हो गई, तो इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो जब हमें जीरोज निकालने होंगे तब चाहिए होगा। ये कहानी इस तरह लिखी जा सकती है, और ये बना x² प्लस x -20। ये आपका पॉलिनोमियल आ गया जो इन्होंने बताया था। अब हमें चाहिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तब हम इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे, और उस इक्वेशन को हम 0 के बराबर इक्वेट करते हैं ये निकालने के लिए। ये तो पॉलिनोमियल था। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, तो फैक्टर 20 आ रहा है, तो x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लीजिए, x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन, x प्लस 5। आप देख पा रहे होंगे कितना आसान है, x माइनस 4 और ये रहा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक आ जाएगी 4 और दूसरी आ जाएगी -5। तो ये दोनों इसके आ गए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक आंसर मिला आपका ये। आप जरूर आंसर को अलग से हाईलाइट कीजिएगा बेटा, जिससे एग्जामिनर की नजर उस पर पड़े। तो ये जीरो, ये आ गया पॉलिनोमियल, ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और 2019 का सवाल कितने आसानी से आपने सॉल्व कर लिया, आप खुद ही देख रहे हैं कितना आसान था, वेरी इजी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये भी काफी आसान सवाल, ये 2019 में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसको करते हैं हम लोग। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। थोड़ा मैं बड़ा करके लिख देता हूं, -11 3y -2/3 आर एंड, अच्छा इसको इसके जीरोज पता करने हैं। एक तो हमको जीरोज में ROES भी लिखते हैं, ROS भी लिखते हैं, दोनों स्पेलिंग सही मानी जाती है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज में, वो एक सेकंड पार्ट है, पहले इसके जीरो निकालने वाला पार्ट है। तो जीरो निकालने के लिए इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, या सपोज करिए 1/3 कॉमन ले लीजिए। तो 1/3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 21y², या एलसीएम ले लो। आप लोग एलसीएम लेने में कंफर्टेबल रहते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 बाहर कर लिया है, ये 21 आ जाएगा, -11y -2। ये इस तरह लिख सकते हैं। इसके फैक्टराइजेशन कर देते हैं हम लोग। देखिए तो कैसे फैक्टर करेंगे, 1/3 ये आ गया 21y², 21 × 2 यानी आ रहा है 42। तो 42 को कितना कैसे लिख सकते हैं, 14 और 3 के फॉर्म में। तो -14y + 3y -2। ये देखिए इस तरह से फैक्टराइजेशन किया जा सकता है और -11 मिल जाएगा आपको। आगे चलते हैं, 1/3 यहां पे कॉमन लेने की बात आई तो कितना कॉमन ले सकते हैं, 7।
और वाई बी, तो 7y ले लीजिए कॉमन, तो बचा यहाँ पर 3y, आप देख पा रहे हैं, और यहाँ बचा -2, और यहाँ क्या बचा, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है, 3y - 2। इस तरह से ये फैक्टराइजेशन हो गया है। आगे चलते हैं फिर हम लोग आगे, ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, तो इस पूरी वैल्यू को हमें 0 के बराबर पुट कर देना होगा, तभी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बात निकलेगी। आगे चलते हैं, इसको ऊपर ले जाता हूं। यहां वैल्यू हो गई 1/3 बेटा, यहां वैल्यू आ गई 7y + 1 और 3y - 2 इज इक्वल टू 0। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुआ, ये टर्म 0 होगा या फिर ये टर्म 0 होगा, या दोनों ही 0 होंगे। तो यहां से करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -1/7, और यहां से करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ये जीरोस क्या रहे, ये तो रहे साहब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इन्होंने ये कहा था कि इसके कोफिशिएंट और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को वेरीफाई कीजिएगा। तो वेरिफिकेशन के लिए पहले वो पॉलिनोमियल, फिर से हमें पॉलिनोमियल के पास जाना होगा, और इसको भी चाहिए होगा -1/7 2/3। तो पॉलिनोमियल कहाँ है, यहाँ है। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं हम लोग। हमें मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a हमें शो करनी है, जिसे आप कहते हो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो कोफिशिएंट की बात करें तो -b/a के बराबर होना चाहिए। देखते हैं, तो -b की वैल्यू क्या रही, 11/3 -11/3 b है, और a है वहां पर 7। तो ये वैल्यू आ रही है कितनी, 11/21 आप देख पा रहे होंगे। और यहां पे बात करें जैसे वहां पर, तो ये अल्फा प्लस बीटा 11/21 है, और यहां जो वैल्यू आई थी, जो हम लोगों ने कॉमन 1/3 ले रखा था, इस 1/3 से अगर आप मल्टीप्लाई मार देंगे तो ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनके सम को करिए आप, और फिर 1/3 से मारने की जरूरत पड़ सकती है। तो 1 अल्फा प्लस बीटा, तो -1/7 जरूरत नहीं पड़ेगी, -1/7 + 2/3, ये अल्फा प्लस बीटा आप कर रहे हैं। तो एलसीएम हो गया इसका साहब 21, ठीक है ना, और ये आ गया भाई -3, और ये आ गया प्लस का 14, तो आ गया ना 11/21, और ये देखिए वेरीफाई हो गया यहां, और यहां की वैल्यू बराबर। उस सम ऑफ रूट्स थे -b/a से कोफिशिएंट से निकाले हुए, और यहां पर अल्फा प्लस बीटा से निकाला हुआ। इसी तरीके से फिर आप कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता था, कोफिशिएंट के बीच में होता था c/a। तो c कितना है, थोड़ा सा ऊपर निकल गया हम लोग लग रहा है, c है -2/3, कलर बदल लो, एक जैसा लगने लगा है। तो -2/3 और a था 7, तो -2/21 वैल्यू आ रही है। अब यहां पे भी अल्फा बीटा करके देख लेते हैं वैल्यू कितनी है, यहां रोकते हैं, और यहां आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और ये हो गई -1/7 एंड 2/3, तो वैल्यू हो जाएगी -2/21। और देखिए ये वैल्यूज आपस में बराबर हैं, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। मैंने थोड़ा यहां किया, आप 1-2 इक्वेशन नीचे लिख के एक ऑर्डर में कीजिएगा, जैसे एग्जामिनर को बिल्कुल तकलीफ ना हो। मैं तो समझा रहा था आपको, बात समझे ना। वो इक्वेशन दोबारा कॉपी करके यहां दिखाइएगा, क्योंकि आपकी कॉपी सरक तो सकती नहीं है, या तो स्लाइड कर सकते हैं। इस तरह से ये बात प्रूव हो जाती है, और इस तरह से इस क्वेश्चन हो जाता है। बिल्कुल आसान सवाल है। चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, पूरे क्वेश्चंस कवर करेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, ये भी काफी आसान है, 2019 में आया हुआ है। देखिए ये सब सवाल इंपॉर्टेंट हैं, आते रहते हैं। मैं इसको रेड कलर कर लेता हूं बेटा। तो अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, f(x) = x² - 4x + 3, और वैल्यू हमको पता करनी है अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4। अगर मैं इसमें से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा, देखिए अल्फा स्क्वायर, यहां बचेगा प्लस बीटा स्क्वायर। तो मैं जान रहा हूं कि ये चीज तो हमें बड़ी आसानी से मालूम हो जाती है, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डायरेक्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, उसके लिए थोड़ा सा काम करना होगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं अल्फा प्लस बीटा की,
तो उसको लिखा जा सकता है माइनस बी बाई ए। बी आप जान ही रहे हैं -4 है, ए यहाँ पर 1 है तो वैल्यू हो गई 4। और अल्फा बीटा की बात करूं तो ये वैल्यू होती है c अपॉन ए के बराबर। c है 3, बाकी है 1, तो ये वैल्यू हो गई 3। तो अल्फा बीटा तो यहां से हमें तुरंत ही मिल गया, देखिए 3 के रूप फॉर्म में। लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको नहीं मालूम, तो हम क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी यूज करते हैं। आइडेंटिटी बहुत जगह लगती भी है, आप इसको ध्यान भी रखिएगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करोगे और -2 अल्फा बीटा घटाओगे, वही वैल्यू मिल जाएगी। अल्फा प्लस बीटा यहां से मालूम है 4 का स्क्वायर -2 और अल्फा बीटा हमारे पास है 3, यानी 16 - 6 और ये वैल्यू हो जाती है 10। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी आपने कैलकुलेट कर ली और वैल्यू आ गई है 10। वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट। अल्फा बीटा क्या रहा, ये रहा 3, तो 3 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहां से दिख रहा है 10, बहुत ही आसान। 10, 3 का स्क्वायर होता है 9 × 10 बच्चों, आंसर हो गया 90। सो इजी, इतना आसान सवाल आएगा एग्जाम में और आप क्या गलत कर देंगे, हो ही नहीं सकता। थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और बिल्कुल सही, सब सही होगा। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस। ये फेमस क्वेश्चन है, कई बार आता रहता है इसी टाइप का। ऑफ दिस पावर 4 वाली एक पॉलिनोमियल है और इसके 2 जीरोस हैं √5/3। आपने लगा भी रखा होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। और 5 माइनस √5/3, ये दोनों इसके जीरोस हैं और कह रहे हैं बाकी जीरो भी पता कीजिए, जिसमें लिखा नहीं है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस। तो डिग्री 4 है तो इसके 4 जीरोस होने चाहिए, 4 जीरोस होने चाहिए, जिसमें से 2 जीरोस हमको मालूम है, तो 2 और निकलेंगे इसके। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप। तो अगर ये इसका 0 है तो आप लिख सकते हैं कि x, जैसे ये जीरोस है ना, तो x माइनस √5/3 फैक्टर होगा। इसको अगर मैं px बोल दूं पॉलिनोमियल को, तो px का। इसी तरीके से इस वाले के लिए अगर मैं बात करूं तो x बराबर ये है ना, x इज इक्वल टू माइनस √5/3, ये जीरोस हैं तो माइनस को इधर लोगे तो आ जाएगा x प्लस √5/3 विल बी ए फैक्टर ऑफ px। px जो पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है बेटा। अब यहां पर ये इसका फैक्टर px का भी फैक्टर, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी फैक्टर होगा। इसका मतलब x माइनस √5/3 into x plus √5/3 will also be a factor, of px। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी -5/3, ये इसका हो जाएगा साहब फैक्टर। अब हम लोग इस वाली इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए मैं यहां पे लिख लेता हूं, पहले थोड़ा सा छोटा शायद करना पड़े, अदरवाइज थोड़ा बड़ा करके लिखना चाहता हूं। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x², अभी बड़ा कर दूंगा, माइनस 10x माइनस 5। उम्मीद है सही कॉपी किया है, एग्जाम में भी देख लीजिएगा, सही कॉपी करिएगा। छोटी सी गलती हो जाएगी तो पूरा कैलकुलेशन रिपीट मारना पड़ जाएगा। तो यहां पर आ जाते हैं। अब इसको मैं डिवाइड करने वाला हूं x² माइनस 5/3 से। अब इसको डिवाइड करने का हिसाब शुरू कीजिए, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करें, 3x² से, जिससे कैंसिल हो जाए। 3x² से मल्टीप्लाई किया तो 3x⁴ और यहां पे 3 कट गया, -5x²। तो यहां पे लिखिए -5x²। उम्मीद है आप बात को समझ रहे होंगे। साइन चेंज कर दो, ये दोनों निपट गए। 6x³ ये आ गया प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। कलर ले लेते हैं ब्लैक, थोड़ा अलग से दिखने लगे। 6x³ को लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 6x से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 6x³ और यहां 6 से करोगे तो ये 10 आ जाएगा माइनस 10x। उम्मीद है ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा और बाकी तो कुछ है नहीं। अब साइन चेंज कर दो, माइनस कर रहे हो तो ये दोनों कट गया, यहां पे वैल्यू आ गई
माइनस, ये भी कट गई वैल्यू, और ये आखिरी में बची 3x² माइनस 5। अभी भी देखिए कुछ वैल्यू जा रही है, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको +3, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहां पर 3x² माइनस 5, और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू देखिए यह कितनी आ गई, ये पूरी पूरी यहां से माइनस प्लस करने पर कैंसिल हो गई। ये इसका फैक्टर था, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। ऊपर वाला टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए एक बार फिर से यहां लिखना होगा अपने को। 3x² जो क्वोशंट आया है प्लस 6x प्लस 3। तो साहब ये देखिए हमारा जो पूरी वैल्यू थी, जो px था, उसको 2 जीरोस थे एक तो x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3, और साथ में ये मल्टीप्लाई होके लिखा रहेगा 3x² प्लस 6x प्लस 3। ये देखिए पूरे इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। यहां 3 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लीजिए, तो ये वैल्यू आ गई 3 बाहर। अब इसको आप दोबारा लिख दीजिए इस तरीके से, और ये वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, आ जाएगी x² प्लस 2x प्लस 1। अब ये देखिए तो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, x प्लस 1 का। तो ये वैल्यू आ गई साहब कितनी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बाकी 2 रूट्स तो थे ही, ये यहाँ पे ऐसे कॉपी कर देना, एग्जाम में ऐसे मत लिखना, मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिखा है। अब यहाँ पर बाकी रूट्स के लिए इक्वल टू 0 करोगे आप, तो इन दोनों का तो कहानी पता ही था, तो कोई जरूरत नहीं, इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ओवरलैपिंग रूट्स हैं, तो ये 2 रूट्स हैं -1 -1, लेकिन एक ही वैल्यू दे रहे हैं इसलिए ओवरलैपिंग है। तो सभी जीरोस कितने रहे, ऑल 4 जीरोस। एक तो रहा साहब √5/3 जो दिया था, दूसरा -√5/3 जो दिया था, -1 और -1। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, क्योंकि हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो ऐसा है कि धूम मचा दे, ऐसा है कि आपको सब कुछ आ जाए, इसलिए सब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। वीडियो की लेंथ 1 घंटा हो या 2 घंटा हो। चलिए ये सेगमेंट होता है खत्म, अब बात करेंगे केस स्टडी की। आइए चलते हैं। तो बच्चों करते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चंस। बहुत ही बढ़िया, शानदार, आसान सवाल, बिल्कुल नहीं घबराना, थोड़ी प्रैक्टिस करना है बस। तो ये केस स्टडी के क्वेश्चंस, ये रहा क्वेश्चन, देखिए एग्जामिनेशन में इस तरीके का आएगा। मैं इसको तोड़ तोड़ के कराऊंगा जिससे कि बड़ा बड़ा दिखे आपको। ये केस स्टडी रहेगी आपके सामने, उसमें 5 ऑप्शंस मिलेंगे जिनमें से 4 आपको करने होंगे। तो मैं एक एक ऑप्शन को पिकअप करूंगा। तो अगली स्लाइड में देखिए केस स्टडी थोड़ी बड़ी करके, और पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन तो लिखा इन मैथमेटिक्स ए पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट्स दैट इन्वॉल्व्स only the operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponentiation of variables। ठीक है, तो कथा है, बढ़िया है, पढ़नी चाहिए। Similarly, a problem related to distance covered by a bike can be represented in the form of a quadratic polynomial। ठीक है, डिस्टेंस को quadratic polynomial के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। The distance covered by the bike is given by the expression, जो डिस्टेंस है वो इनके हिसाब से एक्सप्रेशन क्या है, 2x² प्लस 6x माइनस 20। ठीक है, द टाइम टेकन बाय द बाइक टू कवर दिस डिस्टेंस इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन x माइनस 2, और जो टाइम है t, टाइम लिख दीजिए, यहां पे d लिख देता हूं डिस्टेंस का, टाइम का t लिख देता हूं, x माइनस 2 से दिया गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है साहब, आंसर करते हैं हम लोग। x क्या है इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। ठीक है, कैलकुलेट द जीरोस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइक। ये जो एक्सप्रेशन है इसके जीरोस हमें निकालने हैं, तो भाई इसको हमें फैक्टराइज करना है, दैट्स ऑल, इतनी सी बात है। तो आप 2 कॉमन लेके भी फैक्टराइज कर सकते हैं, वरना सीधे सीधे फैक्टराइज कर दीजिए। -2 इंटू -20 इंटू 2 -40 आ रहा है, तो 40 लाने के 10 4 पकड़ लो, मतलब मैं लिख दूंगा 2x² प्लस 10x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देखिए इस तरह से कर सकते हैं ना, 20 2 40, 10 10 इंटू 4 40 आ रहा है। अब यहां पे 2x ले लो कॉमन, तो x प्लस 5, यहां पे ले लो 2 कॉमन, तो 4 कॉमन, इसको मिटाना थोड़ा सा परेशानी वाला रहता है, और -5 और 5 लिख दिया, 4 है भाई, तो ये अभी भी नहीं आ रहे हैं
ये एक्चुअली फोटोग्राफ है, तो अगर मैं इस पे वाला स्लाइड चलाऊंगा तो ये यहाँ से हट जाता है, फोटो आगे पीछे ये पीछे चला जाएगा, वो फोटो आगे आ जाएगी। -+5 0, शायद मेरी बात आप समझ पा रहे हो। 2x - 4 और ये रहा x + 5 = 0, यहाँ ही कर देता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2 विच इज 2 और यहाँ x बराबर -5। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या रहे, कलर चेंज करते हुए 2 और -5, ये इसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल रहे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो मैं थोड़ा रेड कलर से करता हूं जिससे ये पता चले, आंसर बी इज करेक्ट। 2 and -5 इज द आंसर पहले वाले का। इस तरह से रहेगा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत सरल सवाल होते हैं। इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग, पूरी कहानी पढ़ चुके थे। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बाइक इन टर्म्स ऑफ एक्स। स्पीड, अच्छा भाई, तो स्पीड होता है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस लिखी थी 2x² + 6x - 20 और टाइम दिया था x - 2। तो पीछे से देखें तो कोई फैक्टर वेक्टर तो नहीं पकड़ में, यहां से एक फैक्टर पकड़ में आ जाएंगे। देखिए ऊपर के फैक्टर है 2x - 4 x + 5, तो ऊपर वाले के फैक्टर थे 2x - 4 और x + 5/x - 2। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए आप, कलर बदल लेता हूं थोड़ा सा, तो ये 2 हो गया बाहर और बचा x - 2 x + 5/x - 2। x - 2 x - 2 कट गया और वैल्यू आ गई 2x + 10। तो ये 2x + 10 इसका आंसर हो गया। देखिए बिल्कुल नहीं घबराना, छोटा सा दिमाग चलाना है बस। कौन सा एक्सप्रेशन है भाई, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये देखिए बी ऑप्शन इज करेक्ट, ये आंसर हो गया। स्पीड इसको टू डिस्टेंस, भाई यही छोटी छोटी बातें लगवाएंगे, आपको सब आती हैं, बस आपको दिमाग में प्रोसेसिंग थोड़ी कर लेनी है। बात खत्म। आओ अगले सवाल पे चलते हैं, पार्ट नंबर 3 पर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइक एट x = 5। डिस्टेंस के लिए d के लिए ये एक्सप्रेशन था हमारे हाथ में, फैक्टर भी कर दिए थे। चलिए यही लिख देता हूं, x बराबर 5 पे कितना है तो x की वैल्यू 5 पुट कर दो यहां, 5 का स्क्वायर + 6 × 5 -20। कुछ भी नहीं, कितना सरल है देखो, ये हो जाएगा 25 × 2 यानी 50, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 20। तो ये 60 आ रहा है मेरे ख्याल से, तो ख्याल से क्या बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये रहा आंसर ए, ये इसका आंसर हो गया 60, ये आंसर है। मतलब कुछ भी नहीं है, सो सिंपल, आराम से करते चलिए, एक सवाल गलत नहीं होगा, सब कुछ सही होगा। आओ भाई नंबर 4th पार्ट, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली। बिल्कुल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को ग्राफिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल intersect x axis, intersect y axis, intersect y axis और x axis, none of these। ना हम लोगों ने x axis का जिक्र किया है कि x axis पर जितने बार भी ग्राफ कट करेगा उतने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए सही होगा। इंटरसेक्ट x axis, इसका लास्ट पार्ट है, इसको भी करते हैं। व्हाट विल बी द स्पीड व्हेन x = 5। तो स्पीड का एक एक्सप्रेशन निकाला था हम लोगों ने, पीछे देख लेते हैं, याद तो नहीं रहा, कहां गया भाई, ये स्पीड का निकाला था 2x + 10। इसी को पकड़ लो, दोबारा चाहो दोबारा निकाल लो, लेकिन हम लोग दोबारा नहीं निकालेंगे। ये रहा 2x + 10 और x बराबर 3 पर चाहिए, तो स्पीड x बराबर 3 पर क्या होगी, 2 × 3 + 10। तो ये वैल्यू हो गई 16 और 16 है ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से देखिए आपने सवाल को कर दिया, सारे सवाल कितने आसानी से हो जाएंगे, बस आपको घबराना नहीं है। तो ये देखिए शानदार तरीके से सवाल हो गए। एक केस स्टडी और आइए तो करते हैं बच्चों, केस स्टडी नंबर 2। और ये केस स्टडी जैसे मैंने बताया था कि इस तरह से आपको दिखेगी एग्जामिनेशन में, केस स्टडी और नीचे की कहानी एक एक करके लेंगे जिससे आपको साफ दिखाई पड़े। ये केस स्टडी को थोड़ा बड़ा कर दिया है। अर्जुन इज वेरी गुड एट स्ट्रिंग पेंटिंग, ये स्ट्रिंग पेंटिंग कर रहे हैं। ही रिफ्लेक्टेड द मेन स्ट्रिंग line of one of his paintings on the sheet of graph as shown below। ये इस तरीके से दिख रहा है, ये ग्राफ है, आपको नजर आ रहा होगा।
अब यहां पर क्या बोला है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। इस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस कितने, एक जगह यहां कट रहा है, यहां कट रहा है और यहां कट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3 जगह इंटरसेक्शन एक्सेस का, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए इसके 3, तो 3 इज द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो कितने जीरोस हैं, 3 हैं। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। सम ऑफ जीरोस की 3 थे तो अल्फा बीटा गामा था सपोज करिए, इसका हमें चाहिए वैल्यू। तो वैल्यू चाहने के लिए पहले में जीरो तो दिखे, तो यहां पर देखिए मैं और बड़ा कर दूं, इसको करने का फैसिलिटी है इसमें, शायद आप देख पाए, थोड़ा वो हो गया होगा, ब्लरिंग हो गई होगी। तो एक तो देखिए ये पॉइंट था, एक ये था और एक ये था। ये कितना था, x बराबर -2, थोड़ा बड़ा वाला लिखता हूं, जब छोटा करूंगा तो दिखाई पड़े, और x बराबर 0 और x बराबर ये रहा 2। तो 3 जगह ये कट कर रहा था, -2, 1 और 0 पर। यही तो इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी अल्फा बीटा और गामा। देख समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से। वापस मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं और पढ़ने की हालत में ये आ गया है, लग रहा है, अभी भी काफी बड़ा है लग रहा है, तो मैं यहां पे ले आता हूं, शायद आप इसको थोड़ा बड़ा किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर आ जाते हैं, अब इन तीनों को सम करना है, सिंपल सी बात, पेन चला हमारा। एनीवे मैं इसको थोड़ा सा यहां लेके जाता हूं। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मतलब -2 + 0 + 2, तो ये तो फिर से आ गया 0 साहब। तो ऑप्शन नंबर डी तो इसमें दिखना ही बंद हो गया है, भी कि प्रिंटिंग में ही निपटा दिया हमने। डी दिख रहा है 0, थोड़ा छोटा करना होगा, ये आ जाओ भाई डी। तो यहां पर आपने क्या देखा, इसकी वैल्यू 0 हो रही थी, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जिसमें 0 दे रखा है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, करने का तरीका वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर 3 पर चलते हैं। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट बाय द ग्राफ व्हेन x = 1। तो x = 1 देखिए कहां पर है, ये x = 1 है, तो y की वैल्यू कितनी है यहां पर, y है -2। जब x की वैल्यू यहां पे 1 है तो y है साहब -2। अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा बड़ा करूं उसको मैं, देखें आप, तो ये साहब 1 था, तो ये -2 था, वही वैल्यू उधर मैंने लिखी थी। अब यही कुछ इन्होंने पूछा होगा, तो आते हैं और सारे ऑप्शन को एक साथ ले लें, फिर हम लोग इसको कर लेते हैं। अब यहां पर y था -2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल सिंपल से ग्राफ देखिए, आंसर दीजिए, बात खत्म। अगला पार्ट करते हैं हम लोग। इसमें पूछा था इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ ड्रॉन बाय अर्जुन इज ए। अब यहां 3 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, 3 जीरोस हैं, तो जैसा मैंने बताया था कि आपके कोर्स के हिसाब से 3 जीरो दिख रहे हैं तो क्यूबिक बोल दीजिए आप। सच्चाई में ये क्यूबिक, ये ग्राफ तो क्यूब का ही है, लेकिन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3 बताए जाएं तो उससे आप नहीं कह सकते क्यूबिक होगा। आप कंफ्यूज ना होइएगा, आपको यहां सिंपली क्यूबिक कह देना है। 3 जीरोस मिल रहे हैं तो आप पकड़ के चलें कि आपके कोर्स में क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देना चाहिए, और ये ग्राफ है भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसे बोले, ग्राफ ना दिखाए, बोले कि भाई 3 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हैं, तो क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होना जरूरी है, तो आंसर नहीं। उसको भी दिखाने के लिए मैंने आपके सामने, शायद यहां पर मैंने वो पिक्चर नहीं डाली है, शायद अंत में डाली हो, नहीं डाली, इसके बाद डाली है क्या, नहीं डाली है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो आप कोर्स के हिसाब से, अपने हिसाब से 3 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अगर पकड़ रहे हैं तो यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल दीजिए आप। अदरवाइज ये एक दूसरा ग्राफ भी बन सकता है, क्यूबिक के अलावा पावर रेस करते हुए आप पावर 4 का भी ग्राफ बना सकते हैं, तो वहां पावर 4 का बनाएंगे तो भी 3 कटते हुए पॉइंट। अब मैं समझाऊं तो कहीं डिटेल्ड में आप घबरा ना जाए, लेकिन मेरा मन कर रहा है बताने का। जैसे आप देखिए मेरी बात समझ लीजिए, जो बच्चे इसमें घबराइएगा वो छोड़ दीजिएगा, इसको मत समझिएगा। तब ये आपको एक एडिशनल जानकारी है, कॉन्सेप्चुअल, जो बच्चे अंदर तक घुसना चाहते हैं, वरना कोई तकलीफ की बात नहीं। आपके पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल थे, x बराबर -2, 0 + 2, ये 3 आए थे। ग्राफ आपके सामने है तो वो क्यूबिक का ही है, ठीक है। अगर कोई बोले कि 3 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू -2, 0 + 2 है, तो क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है पक्का? तो पक्का नहीं है। क्यों? देखो,
अब x माइनस 2 है तो x प्लस 2 इसका फैक्टर है, x 0 है तो x इसका फैक्टर है, x प्लस 2 यानी x माइनस 2 इसका फैक्टर है। तो एक पॉलिनोमियल हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ये अगर पॉलिनोमियल है, इसको 0 बराबर पुट करिए आप, 3 जीरोस मिलेंगे जो ऊपर लिखे हुए हैं, फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दांसू। लेकिन अगर इसमें आप थोड़ी छेड़खानी कर दीजिए, छेड़खानी करने का मतलब है कि मैं x प्लस 2 लिख दूं, x लिख दूं और x माइनस 2 के साथ साथ एक x माइनस 2 और लिख दूं। अब इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालो तो भी यही आएंगे, भाई तो सेम है ना। लेकिन क्या ये क्यूबिक है? तो आंसर है ये क्यूबिक नहीं है, ये पावर 4 में चली गई। समझ पा रहे हो? तो अगर ये कहने का मतलब कोई आपसे बोले कि 3 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हैं तो उसको क्या क्यूबिक होना जरूरी है? जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो ग्राफ बना था इसमें जो ग्राफ बना था वो पावर 4 का नहीं है, क्यूबिक ही है। और आप में अगर ऐसा ऑप्शन ना दिया जाए तो आप यही मान के चलिएगा उसमें काम बन जाएगा। 99% ऐसे सवाल ही आते हैं, इतना नहीं घुसते अंदर। आप शायद कुछ बच्चे पकड़ ले गए होंगे, और जिन बच्चों को ये तकलीफ रही हो, कहते थे हम लोग आए तो अच्छा और ना समझ में आए तो उससे अच्छा। इस कॉन्सेप्ट को लेके बात कर रहा हूं। ज्यादा दिमाग फंस रहा हो तो उसमें फिर ज्यादा दिमाग ना फंसाएं, वरना जहां जितना समझ में आया वो हिलने लगेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर वो समझ गए हैं, समझ में आ रहा है, बहुत सुंदर बात। अगर लगता है नहीं वो ज्यादा झंझट है, उसको छोड़ दीजिए, आप यही मान के चलिए, देख लेंगे आगे, मैथमेटिक्स आगे पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। ठीक है ना, बात पकड़ में आई होगी। ठीक है साहब, तो ये था चौथे नंबर का पॉइंट। 5वें नंबर में आ जाओ, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। अरे रुको भाई, कहां भाग रहे हो? मतलब इसमें 3 जीरोस अल्फा बीटा गामा हम लोगों ने निकाले थे या निकले थे, -2, 0 और 2। तो कह रहा है टेकन 2 एट ए टाइम, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और अल्फा गामा की वैल्यू पूछ रहे हैं साहब। तो -2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 2। अब ये दोनों तो हो गए 0, ये -4 आया इसका आंसर। ए ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह से सेकंड की स्टडी भी हो गई। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान रहने वाले हैं। और आपको मैं यही बोलूंगा कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे वो इसका फायदा उठाएं और मुझे भी मोटिवेशन मिले। साथ साथ एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि ये 10th मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10th साइंस के, 10th सोशल साइंस के, जो बच्चे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं वो सीरीज ले लें। आसान सीरीज है, बहुत हेल्पफुल है, बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा 5 साल के पेपर, बहुत कुछ इसके अंदर है जो आपको सुपर स्ट्रॉन्ग बनाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो भी इंटरेस्टेड है जाके ले सकता है, देख सकता है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।